जना शहर में एक कंपनी में काम कर रहा था। उसको महीने में सिर्फ 10,000 ही पगार था। उस पैसे से ही अपनी जरूरतों को पूरा करके, अपने घर की किराया देके, अपने माँ के लिए भी पैसा भेजना था। उसकी माँ दूर एक गांव में रहते थे। जना की उम्र 35 से ज्यादा हो गया, इसलिए उसकी माँ लड़की देके उसको शादी करने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए उस गांव के एक शादी ब्रोकर को उन्होंने देखा। भैया, मेरे बेटे की शादी के लिए लड़की देखना है। अगर आपके पास अच्छा रिश्ता है तो बताइए ना। कोई दिक्कत नहीं, वो सब कर देंगे। पहले लड़के का उम्र तो बताइए। 35। और क्या काम करता है? एक कंपनी में मैकेनिक का काम कर रहा है। महीने में 10,000 पगार है। ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ। ऐसे बोल के शादी ब्रोकर वहाँ से चला गया। अगले ही दिन वो आके बोला, मैंने बहुत लड़कियों के घर पे पूछा। उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास खुद का घर है या फिर जायदाद है। मैं क्या बोलूँ? हमारे पास सिर्फ यही छोटा घर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा शहर में किराए में रहता है। वो शादी के बाद अपनी बीवी को बहुत अच्छे से देख लेगा। उसको कोई भी बुरी आदत नहीं है। वो अच्छा लड़का है। वो सब चीजें आजकल कोई नहीं देखता माँ जी। सब देखते हैं कि अगर लड़के के पास अच्छा काम है, कितना जायदाद है, खुद का घर है, ये सब चीजें। अगर लड़के के नाम पे खुद का एक घर है तो वो लड़की देने के लिए तैयार है माँ जी। हमारे हिसाब से एक रिश्ते को बताइए ना। वैसे तो कुछ मेरे पास नहीं है। अगर लड़कियां ही हाँ बोलती है फिर भी माता पिता राजी नहीं होते। जैसे आप बोल रहे हैं वैसे तो एक ही लड़की है और वो बहुत ही गरीब है। उनके पास ना पैसे हैं या दहेज दे पाएंगे। और वो भी नहीं, उसका एक शादी हो चुका है और वो पति मर भी गया है। अभी वो दूसरे शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। लड़की तो अच्छी है। अगर आपके बेटे के लिए ठीक है तो मैं जाके बात करता हूँ। सिर्फ वही एक है जिसने बोला कि अच्छा लड़का है तो बताइएगा करके। उन्होंने कभी भी पैसे या जायदाद का कोई भी कंडीशन नहीं लगाया था। भैया, क्या बोल रहे हो? मेरे बेटे के लिए पहले शादी के लिए पूछ रही हूँ, लेकिन आप ऐसे रिश्ते के लिए बोल रहे हैं। मैं क्या करूँ माँ जी? जैसे आप बोल रहे हो कोई लड़की मिल नहीं रही है। लड़के से बोलिए कि कोई जगह ले और वहाँ पे घर बनाए। अगर उसके बाद आपने लड़की देखा तो आपको जरूर मिल जाएगा। आजकल कोई लड़के का गुण देख के लड़की नहीं देता है, वो सब सिर्फ जायदाद देख के ही देते हैं। आजकल ऐसा ही होता है। ऐसे बोल के वहाँ से वो चले गए। हमारे जमाने में जब लड़की देखते थे तो लड़का अच्छा है या नहीं, बुरी आदत है या नहीं, ये सब देख के लड़की देंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। लड़के की काम को भी देखते नहीं है, लेकिन खुद का घर है या नहीं यही देख रहे हैं। ऐसे मन में ही सोच के जना की माँ जना को कॉल किया था। हाँ माँ, बोलिए क्या हुआ? बेटा, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। और शादी के ब्रोकर से तुम्हारी शादी के लिए मैंने बात किया बेटा। लड़की देखने को कहा था। ठीक है माँ। वो बोल रहे हैं कि लड़की वाले सारे लोग लड़के के पास अगर खुद का घर नहीं है तो शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन एक लड़की है जिसका पति गुजर गया, सिर्फ उसके घर में ही ऐसी कोई भी शर्त नहीं है बेटा। लेकिन इसके अलावा सारी लड़की के घर वाले ऐसे शर्त रख रहे हैं बेटा। क्या करे बेटा? मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ। क्या बोल रहे हो बेटा? अगले ही महीने में तुम 36 के हो जाओगे। मैं क्या करूँ माँ, मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है। महीने का 10,000 रुपए लेके, यहाँ का भाड़ा देके और मेरा भी खर्चा देखने के बाद आपको पैसा भेज के मैं सेविंग ही नहीं कर पा रहा हूँ माँ। इसके बाद अगर मैं पैसा बना के जगह लेके एक घर बनाने के बाद ही मैं शादी कर पाऊंगा, तब तक मेरा 60 साल हो जाएगा। खुद का घर लेने के बाद ही अगर शादी हो पाएगा तो मेरे जैसे लोगों के नसीब में शादी लिखा ही नहीं है माँ। आप छोड़ दो माँ, आप लड़की मत देखो मेरे लिए। नहीं बेटा, हमारे हिसाब से एक रिश्ता देखेंगे ना। गरीब लोगों के लिए इस दुनिया में जगह नहीं है माँ। इस दुनिया में सिर्फ पैसे का मर्यादा है। तुम्हारी अच्छी गुण के लिए तुमसे जो भी शादी करेगी वो बहुत खुश रहेगी बेटा। लेकिन हम क्या करें, अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। ठीक है माँ, मुझे काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसे बोल के जना ने फोन कट कर दिया। हमेशा जब भी उनकी माँ कॉल करते हैं तो जरूर शादी के बारे में बात करते हैं। उनकी उम्र घटने की वजह से उनके जीते वक्त ही उसकी शादी देखने की बहुत ख्वाहिश में थे। जना भी कभी कभी शादी ना होने की वजह से दुख में थे। सारे लोगों की तरह शादी करके खुश रहने की आस उनके मन में भी था, क्योंकि उनके सारे दोस्त शादी करके खुश रह रहे थे, लेकिन जना ही अकेला जी रहा था। खुद का घर लेने से ही शादी कर पाएंगे क्या? क्या जिसका घर नहीं है वो शादी नहीं करता? आज मैं गरीबी में हूँ, कल या परसों क्या मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा? क्या इस दुनिया में और कोई चारा नहीं है? हमसे भी हो सकता है, मैं भी एक जगह लेके घर बनाऊंगा। पर ये सोसाइटी क्या बोलती है, 30 साल के पहले शादी कर लो करके। अगर शादी के लिए लड़की चाहिए तो खुद का एक घर होना चाहिए। क्या सब लोग 30 साल के पहले खुद एक घर बना सकते हैं क्या? क्या ये सबसे हो सकता है? थोड़े लोग तो 30 साल के पहले ही घर बना देते हैं।
और थोड़े लोग घर बनाते बनाते उनका 60 साल हो जाता है। खुद का घर होने पे अगर शादी कर पाएंगे तो बहुत से लोगों को 60 साल में ही उनका शादी होगा। ऐसे जना सोचते वक्त घर में कोई है क्या? जना ये आवाज सुन के बाहर आया तो वहाँ बूढ़ी औरत खड़ी थी। बोलिए दादी, क्या चाहिए? बेटा मेरे पास थोड़े अंडे हैं, उसे ले लो ना बेटा। नहीं चाहिए दादी, कल ही किराने जाके मैं 10 अंडे लेके आया हूँ। ये अंडा अच्छा रहेगा बेटा, ये ले लो ना। नहीं चाहिए दादी, छोड़ दो, किसी और को पूछिए, अगर उनको चाहिए तो उनको बेच दो। नहीं बेटा, ये तुझे ही मुझे देना है। क्यों दादी? चुप करो बेटा, बिना सवाल के ये अंडे ले लो ना। जना भी उन्हें ठुकरा नहीं पाया। ठीक है दादी। उनके पास पैसा देके उनके पास जो अंडे थे उसे ले लिया। घर के अंदर आके उस अंडे में से एक अंडे को उठा के देखा। उसे लगा कि उस अंडे में कुछ अलग है। अंडे को ऐसे खाने से सेहत के लिए अच्छा है करके सुना है, तो मैं अभी एक अंडा पीने वाला हूँ। जब उस अंडे को तोड़ा तो उसके अंदर पीले रंग में कुछ था। ये क्या उसे है? गौर से देखा तो उस अंडे के अंदर सोना था। वो बहुत हैरान हो गया। अंडे के अंदर सोना कैसा आया? अंडे को वहीं रख के उस बूढ़ी औरत को देखने वो बाहर गया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। दादी इतनी जल्दी तो ये जगह पार करके जा नहीं सकती। वो सारी जगह पे उन्होंने ढूंढा, लेकिन वहाँ पे वो बूढ़ी औरत नहीं थी। तभी वहाँ पे खड़े हुए एक बंदे से उसने पूछा, भैया क्या एक दादी यहाँ से गई थी क्या? मैं तो यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ, इस तरफ कोई नहीं आया भैया। अच्छा तो ठीक है। वहाँ से जना घर के ओर चलने लगे। तो कौन आया था? सिर्फ मुझे कैसे दिखी वो? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे सोचते सोचते घर में जाके बाकी के अंडे को उन्होंने तोड़ के देखा। उस अंडे में भी बहुत सारे हीरे थे। उसे देखने के बाद बहुत हैरान हो गए। कौन है ये दादी? मुझे ढूंढ के ये सब मेरे हाथ में देके गई है। तो सभी अंडों के अंदर सोने और हीरे हैं। क्या ये दादी मुझे ढूंढ के ये निधि देके गई है? ऐसे सोचने लगे। इनके अच्छे मन के लिए उस औरत का ये तोहफा था। उस हीरे और सोने को अच्छे दाम में उन्होंने बेच दिया। उसके बाद अच्छे दाम में बेचने की वजह से वो एक ही दिन में करोड़पति बन गए और खुद का एक बिजनेस बनाया और बहुत बड़ा घर भी बनाया और अच्छा सा एक गाड़ी भी लिया। तभी एक दिन शादी के ब्रोकर जना को देखने आए। क्या है भैया? देखिए माँ जी, आपके लड़के के लिए बहुत सारे लड़कियों का रिश्ता आया है। बगल वाले गांव में ये लड़की है, बहुत सुंदर है और दहेज देने के लिए भी रेडी है। बोलिए ना, प्रोसीड करना है क्या? बेटे से ही पूछ लेंगे। आप क्या बोलते हो बेटा? भैया आपने एक विधवा के बारे में बोला था ना, क्या अभी उसकी शादी हो गई? वो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है बेटा? ये तो उस लड़की का दूसरा शादी है और उनके पास दहेज देने के लिए पैसा भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कौन आएगा उस लड़की से शादी करने के लिए? गरीब घरों के लड़कियों को शादी कराते कराते घर वालों का तो जीवन ही खत्म हो जाता है और ये उसकी दूसरी शादी भी है, तो कुछ होने का चांस नहीं है। वो लड़की मेरे लिए ठीक है, आप उनके घर पे बात कर लो। क्या बोल रहे हो बेटा? उसका तो एक शादी ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ लड़कियों के घर वाले आपके लिए बाहर क्यू में खड़े हैं और सब अच्छे खासे दहेज देने के लिए भी तैयार हैं। जिन लोगों के बारे में आपने बोला ना जो क्यू में खड़े हैं, मेरे अमीर होने के पहले उन सब ने बोला था कि मुझे लड़की नहीं देंगे। अगर अब वो बोल रहे हैं कि वो लड़की देंगे, वो मेरे लिए नहीं, मेरे पैसे के लिए है। और वो सब किसी इंसान को प्यार नहीं कर सकते, वो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। वो अभी शादी के लिए राजी हैं, वो मेरे लिए नहीं, मेरे घर के लिए है, मेरे पैसों के लिए, मेरे जायदाद के लिए। और मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो मेरे दोस्त और पत्नी होनी चाहिए। जो पैसा देख के आ रहे हैं उनसे सच्चा प्यार कभी नहीं हो सकता। जिस विधवा के बारे में आप बोल रहे थे, सिर्फ उसी घर से बोला था कि उनको मुझे लड़की देने में कोई ऐतराज नहीं था। जब मैं गरीब था, जिसने बोला था कि मुझे लड़की देंगे, उनसे शादी के बारे में बात करके देखिए। समझ में आया? तो ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। आपका ये अच्छा सोच मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। उसके घर में मैं जाके बात करता हूँ। अगर सब लड़के आपके जैसे हो तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। ऐसे बोलने के बाद शादी के ब्रोकर वहाँ से चले गए। थोड़े ही दिन में जना और उस लड़की की शादी हो गई। जना अच्छे से अपनी नई जिंदगी को शुरू किया।